नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप में कृषि क्रांति के कारण के बारे में। ठीक है, यूरोप में कृषि क्रांति के क्या कारण थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी और अन्य क्लास वालों के लिए भी। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और ध्यान से वीडियो देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यूरोप में कृषि क्रांति के तो कई महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख कारण ही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला कारण है तकनीकी सुधार। देखिए, जब कृषि क्रांति के दौरान कई तकनीकों और उपकरणों का आविष्कार किया गया। ठीक है, जब तकनीकें उत्पन्न हुई, जब तकनीकों का आविष्कार किया गया कृषि क्रांति के दौरान, तो उस समय जैसे कि हल चलाया जाता था पहले, ठीक है, और थ्रेसिंग मशीन, ठीक है, तो ये सभी उपकरण कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में और अधिक मदद किए हैं। देखिए, पहले जो यूरोप में लकड़ी का हल वगैरह बनाया जाता था और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत ही प्राचीन तरह से खेती की जाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे तकनीकी सुधार हुआ, मतलब कि जैसे हल बनाए गए, बीज ड्रिल बनाए गए, ठीक है, मतलब बीज बोने वाला, ठीक है, और फिर थ्रेसिंग मशीन बनाया गया, तो ये सब जब बनाया गया तो कृषि करने में लोगों को और अधिक इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और अधिक हेल्प हुआ, सहायता हुआ, जिसके कारण कृषि और अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। ठीक है, कृषि उत्पादन और बढ़ने लगा। तो इस तरह से और भी क्रांति आ गई पूरे यूरोप में। ठीक है, तो ये तकनीकी सुधार कुछ कारण थे। चलिए, अगला कारण है फसल रोटेशन। देखिए, 3 फसल प्रणाली से 4 फसल प्रणाली में बदलाव हुआ, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी और अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन भी संभव हो सका। ठीक है, पहले एक ही खेत पर 3 फसल उगाया जाता था, लेकिन अब 4 फसल उगाया जाने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उत्पादन और अधिक बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन और बढ़ गया। जैसे साल भर में 3 फसल उगाते थे, तो अब साल भर में 4 फसल उगाते थे। ठीक है, तो जिसके कारण फसल मिट्टी की उर्वरता बनी भी रहती थी और फसल भी अच्छे तरीके से हो जाता था और उत्पादन भी अधिक हो जाता था। तो ये कारण थे फसल रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एनक्लोजर मूवमेंट। देखिए, इस प्रक्रिया में सार्वजनिक और साझा जमीनों को निजी खेतों में बदल दिया गया। इससे बड़े पैमाने पर खेती करना संभव हुआ और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। समझिए, यूरोप में जो सार्वजनिक खेत थे, मतलब कि जो सभी लोगों के लिए खेत थे, यानी क्या कहें उसको, आज हम लोग सरकारी ज़मीन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग सरकारी ज़मीन कहते हैं। तो यूरोप में जो सरकारी ज़मीन थे, उनको लोगों को दे दिया गया खेती करने के लिए। और जो साझा ज़मीन थे, मतलब कि जो क्या कहें, मतलब बदले में दिया हुआ ज़मीन था, उसको भी निजी बना दिया गया, मतलब कि प्राइवेट बना दिया गया। ठीक है, तो सभी ज़मीनों को प्राइवेट बना दिया गया और खेती करने लगे उस पर, जिससे कि खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक होने लगा। ठीक है, उत्पादन अधिक होने लगा। तो ये भी एक कारण था, एनक्लोजर मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जल निकासी और सिंचाई तकनीक। अब देखिए, जिस भी जगह पर सिंचाई की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, वहाँ पर कृषि होना ही होना है। ठीक है, तो नई जल निकासी और सिंचाई प्रणालियों ने अधिक भूमि को खेती के लिए उपयोगी बनाया और फसल की पैदावार में वृद्धि की। जिस भी जगह पर सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए, वहाँ पर समझिए कि खेती बहुत ज़्यादा होना ही होना है। ठीक है, मेन खेती का खेती नहीं होने का मेन कारण है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था अगर हो जाए तो समझिए किसी भी जगह पर खेती की जा सकती है। यही हाल यूरोप में था। कृषि क्रांति के समय में जल निकासी और सिंचाई की भी व्यवस्था कर दी गई, जिससे फसल उगाने में और भी बहुत ज़्यादा मदद मिली। ठीक है, मेन यही है सिंचाई। देखिए, अगला है नई फसलें और उर्वरक बनाई गई। देखिए,
अमेरिका से आलू और मक्का जैसी नई फसलें यूरोप में आई जो यूरोप की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल थी। इसके अलावा उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई। ठीक है, ये अमेरिका से यूरोप में आलू मक्का वगैरह लाया गया। ठीक है, और भी फसलें लाई गई जिससे वहाँ के वायुमंडल के अनुकूल थी और उर्वरता के अनुकूल थी, और फिर वहाँ पर भी वो खेती होने लगा, मक्का खेती होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से और उर्वरक का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई। ठीक है, उर्वरक मतलब खाद। ठीक है, जो हम लोग अभी खेत वगैरह में डालते हैं खाद, उसको उर्वरक बोलते हैं। ठीक है, तो उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई जिसके कारण फसल और अधिक होने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी जिससे कृषि में नवाचार और सुधार को मिला। देखिए, जब यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हुआ तो उससे क्या हुआ, खाने पीने की सामानों को ज़्यादा मांग होने लगा। ठीक है, तो ज़्यादा मांग होने लगा जब, तो लोग कृषि और अधिक करने लगे। जैसे मान लीजिए कि एक शहर है। ठीक है, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा मांग ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लोग ही नहीं हैं तो खाने पीने की चीज़ों का मांग कौन करेगा, कोई नहीं। ठीक है, जितना है उतने में ही खुश हैं, खाने भर अधिक हो जा रहा है। लेकिन समझिए अगर जनसंख्या बढ़ जाए और खाने पीने की चीज़ें अधिक खरीदी जाएँ तो लोग सोचेंगे, जो खेती नहीं कर रहे थे वो सोचेंगे कि अब खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ रही है और जिसके कारण जो है खेती करने में भी अब हमें रोज़गार मिल सकता है। ठीक है, मतलब बेरोज़गार लोग होते हैं वो खेती करने लगेंगे। तो इस तरह से खेती यानी कृषि में भी अब वृद्धि हुई। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक तरह से कृषि के लिए अच्छा साबित होती है। चलिए अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। देखिए, कृषि पर शोध किया गया, मतलब रिसर्च किया गया, और लैब में यानी कि प्रयोगशाला में जो है बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च किया गया और प्रयोगशाला की लैब की स्थापना की गई और किसानों को नई तकनीकों और फसलों की जानकारी दी गई जिससे कि खेती करने में और अधिक सुधार हुआ। ठीक है, खेती की क्वालिटी में और अधिक सुधार हुआ, कृषि की क्वालिटी में और सुधार हुआ, मतलब कि वैज्ञानिक अनुसंधान एक तरह से बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान अगर नहीं होगा तो पता चला कि जो जगह मकई के लिए अच्छा था, ठीक है, मक्का के लिए, वो उस पर धान उगा रहे हैं, उस पर गेहूं उगा रहे हैं। तो इस तरह से जब अनुसंधान होता है यानी रिसर्च होता है तो पता चलता है कि कौन सी जगह किस फसल के लिए अच्छी है। ठीक है, कौन सी फसल किस जगह पर उगेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें पता लगाई जाती हैं। तो एक तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान भी बहुत बड़ी हेल्प करती है कृषि में। ठीक है, तो यही थे कुछ प्रमुख कारण यूरोप में कृषि क्रांति के। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।